पक्षियों को जवाब भी दे दिया, वार भी कर दिया, जनता का समर्थन भी ले लिया, ये बोलकर दो लाइनें। कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, बीजेपी को गदगद होने का मौका पूर्वोत्तर की जनता ने दे दिया है। त्रिपुरा में कमबैक कर गए हैं, दोनों राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन है। कल प्रधानमंत्री मोदी के बयान से जग जाहिर हुआ है, तो ये जो जीत है बीजेपी किस तरह से आगे ले जाएगी 24 के लिए? देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी ने इस पूरे जीत को डिवाइन का नाम दिया है। इसका मतलब है, बीजेपी ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता ने, यानी डिवाइन का मतलब है कि डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, जो एक अंदाज था, जो एक कोशिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पे अपना स्टाम्प लगाया है, यानी पॉजिटिव रेटिंग दी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक एक्सपेंशन के दृष्टिकोण से देखेंगे, चूँकि आपको ध्यान होगा 2003 को छोड़कर 2003 में कुछ समय के लिए नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार कुछ महीनों के लिए बनी थी, लेकिन उसके बाद 2014 तक बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में मोटे तौर पे सरकार के स्तर पे कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद आज 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। और एक्सपेंशन के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ गौर करने वाली होगी कि बहुत ज़्यादा लाभ बीजेपी को हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस स्थिति में जहाँ विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है और एक ट्रायल के तौर पे त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट साथ आई थी, उस लिहाज से बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी त्रिपुरा में नहीं थी और उसका परिणाम था कि विप्लव देव को चुनाव से 1 साल पहले हटाया गया और दूसरे नेता को, शाह को मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाया गया। पिछली बार इन तीनों राज्यों को मिलाकर 116 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 49 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार 5 साल बाद 135 सीटों पे, यानी 19 ज़्यादा सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ी है, लेकिन उसकी ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो 3 सीट घट गई है। वोटिंग फीसदी भी 4 से 5% कम हो गया है। यानी जो एक एक्सपेंशन का मूड था बीजेपी का कि नॉर्थ ईस्ट में पैर को और फैलाते हैं, जड़ों को और मजबूत करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी बीजेपी के सामने आई है और लोकसभा चुनाव के लिए उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से 14 लोकसभा की सीट बीजेपी के पास है, 14 राज्यसभा की सीटों में से 8 बीजेपी के पास है और सहयोगियों के पास है। तो और कांग्रेस का नतीजा अगर आप देखें तो 2014 में जब केंद्र में सत्ता नरेंद्र मोदी की आई थी, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में इन सभी राज्यों में कांग्रेस के पास 47 विधायक हुआ करते थे, आज 10 से कम है। तो इस लिहाज से कि लड़ाई अगर कांग्रेस से है, कांग्रेस के लीडरशिप में जो गठबंधन बनेगा उससे है, तो उस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। एनडीए और यूपीए में बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर है। उस लिहाज से बीजेपी को चुनाव के लिहाज से अभी के हिसाब, इन 3 राज्यों के हिसाब से और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक्सपेंशन नहीं है। हाँ, बीजेपी ने 2 ट्रम्प कार्ड खेले थे इस पूरे चुनाव में। आदिवासी बहुल राज्यों में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, इसका प्रचार किया था। और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा था और बाल विवाह का मुद्दा लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसमें आदिवासी हैं, हिंदू हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, उनको ये मुद्दा रास आया है और जाहिर तौर पर ये दोनों ट्रम्प कार्ड काम किया है। क्योंकि त्रिपुरा में जैसी स्थिति थी, उस लिहाज से बीजेपी कमबैक की है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी, ओके।